आज हम पढ़ेंगे मीडियम एंड टेक्निक्स ऑफ आर्ट। किसी भी चित्र को बनाने से पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। मीडियम अर्थात माध्यम और टेक्निक अर्थात तकनीक। A medium refers to the materials that are used to create a work of art। अर्थात किसी भी कलात्मक कार्य को करने में जिन सामग्रियों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें माध्यम कहते हैं। ठीक है। और दूसरा शब्द है हमारा टेक्निक। तो टेक्निक कहते हैं अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अ गिवन आर्ट। जो करने का तरीका होता है, यानी कि रचनाकार की चित्र रचना की विधि तकनीक कही जाती है। प्रत्येक कला अपने समय के अनुसार विविध माध्यमों और तकनीकों को जन्म देती रही है और ये निर्भर करता है कलाकार की रुचि पर। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं मीडियम अर्थात माध्यम के विषय में। तो टाइप्स ऑफ मीडियम, माध्यम के प्रकार। तो कलाकार के पास लकड़ी के बुरादे से और कोयले से लेकर सिंथेटिक रंगों तक अनेक माध्यम हैं। इसी प्रकार चित्रभूमि के रूप में भित्ति यानी कि दीवार से लेकर कैनवस और मेसोनाइट बोर्ड तक अनेक चित्रतल हैं तथा कलाकार अपनी अपनी इच्छानुसार इनका प्रयोग कर भी रहा है। यहाँ हम माध्यम के मुख्य इन दो प्रकारों का वर्णन करेंगे। पहला है जिसमें ड्राई मीडियम और दूसरा है वेट मीडियम। ड्राई मीडियम अर्थात सूखे रंग। सूखे रंग जिन्हें कि हम बिना किसी चीज की सहायता के या बिना किसी द्रव्य की सहायता से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको डायरेक्ट लगाया जाता है। सूखे रंग भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ये है पाउडर कलर और दूसरे हैं ये पेस्टल कलर। आप देख रहे हैं ये बत्तियां सी बनी हुई हैं। पाउडर कलर जो हमें चूर्ण के रूप में उपलब्ध होते हैं, इनके अंतर्गत अर्थ कलर, मार्बल कलर, गेरू आते हैं तथा दूसरे प्रकार के हैं ये पेस्टल कलर्स हैं जो हमें छोटी छोटी बत्तियों या स्टिक के रूप में उपलब्ध हैं। ये भी ऑयल पेस्टल, ड्राई पेस्टल, कई तरह के आज मार्केट में उपलब्ध हैं। पाउडर कलर के अंतर्गत जैसे ये देखिए गेरू को हम ड्राई भी यूज़ करते हैं और अगर इसमें पानी मिला लें तो इस चित्र को आप देख रहे हैं इस प्रकार से कलर थोड़ा डल हो जाता है, लेकिन उसको इस प्रकार से ब्रश की सहायता से जमीन पर, धरती पर या दीवार पर इस्तेमाल किया जाता है। पाउडर कलर करने की टेक्निक के अंतर्गत चौक पूर्णा, रंगोली आदि आते हैं, जिन्हें धूली चित्र भी कहा जाता है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं ये मार्बल डस्ट से बना हुआ है रंगोली। ये भी मार्बल डस्ट, सूजी और अर्थ कलर से बनी हुई है रंगोली। भारतीय परंपरा में अनेक उत्सवों पर इनका अंकन किया जाता है। पेस्टल रंग के में भी विभिन्न शेड्स उपलब्ध होते हैं जिन्हें किसी खुरदुरे कागज पर बनाया जाता है। ये चित्र हैं पेस्टल कलर से बने हुए। खुरदुरे कागज पर ये रंग टिकते हैं, स्थायी रहते हैं, जो कि चिकने कागज पर नहीं होते हैं। यहाँ पेस्टल कलर के आप देखिए विभिन्न टोन्स, एक ही रंग की विभिन्न टोन्स हमें प्राप्त हैं और जिनके प्रयोग से हम इस प्रकार से चित्र में 3D इफेक्ट ला सकते हैं। रेड की विभिन्न टोन, ब्लू की विभिन्न टोन्स, येलो की विभिन्न टोन्स, ये बिल्कुल इस चित्र में एप्पल को उठा हुआ 3D इफेक्ट में दिखाई दे रहा है। अब हमारा दूसरा मीडियम है वेट मीडियम। वेट मतलब यानी कि जिसे किसी द्रव्य के साथ घोलकर प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत
वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर आते हैं। ठीक है, ये 3 डिवीजन है इसकी, वाटर, एक्रेलिक एंड ऑयल। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं वाटर कलर। ये हमें बाजार में इस प्रकार से केक कलर्स के रूप में भी मिलता है और शीशी में ये पोस्टर कलर के रूप में भी उपलब्ध है, जिन्हें पानी की सहायता से कलाकार पतला या गाढ़ा करता है। वाटर कलर में पानी मिलाने से वो अधिक ट्रांसपेरेंट और ग्लॉसी हो जाता है, जो कलाकार आवश्यकता अनुसार करता है। वाटर कलर लाइट टू डार्क की तरफ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, अतः गहरी सरफेस पर लाइट कलर संभव नहीं होता। इनके लिए विभिन्न प्रकार की आइवरी शीट, कार्टर शीट, कैन शीट उपलब्ध है मार्केट में और इसके द्वारा आप देखिए वाटर कलर से ट्रांसपेरेंसी के साथ ये यूज़ किया हुआ ये चित्र देखिए, ये वाटर कलर से बने हुए चित्र हैं। ये भी वाटर कलर को टेम्परा टेक्निक में, ये कांगड़ा का चित्र है, टेम्परा टेक्निक में बनाया है और ये पोस्टर कलर से वाटर कलर टेक्निक के चित्र हैं। इसी प्रकार वेट माध्यम में आता है एक्रेलिक कलर। ये आप चित्र में देखिए, एक्रेलिक कलर हमें शीशी के रूप में भी प्राप्त है, जो कि फेविक्रिल या फैब्रिक कलर भी होते हैं और ये हमें ट्यूब के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध हैं। ये रंग भी, इनकी विशेषता ये है कि ये रंग भी पानी की सहायता से घोले जाते हैं और गाढ़े और पतले किए जा सकते हैं। सरफेस के रूप में इसके लिए कैनवस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी के बोर्ड, मेटल और या फिर फैब्रिक, सभी पर इस पे ये वाले कलर्स, एक्रेलिक कलर्स किए जा सकते हैं। ठीक है, ये एक्रेलिक कलर के कुछ चित्र हैं। इन रंगों की एक विशेषता जो सबसे बड़ी है वो ये है कि ये रंग इस्तेमाल तो वाटर कलर के रूप में किए जाते हैं, वाटर ही इनका बेस होता है, किंतु इनका इफेक्ट ऑयल कलर की तरह होता है। ये रंग सूखते जल्दी हैं, अतः इनमें तीव्र गति से कार्य किया जाता है। राउंड ब्रश, फ्लैट ब्रश बिल्कुल ऑयल कलर की तरह इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चित्र में देखिए फिनिशिंग की है, लेकिन थोड़ा लाइन्स आ जाती हैं, बहुत जल्दी ये रंग सूखता है। इसको ऑयल कलर की तरह से स्ट्रोक्स में यूज़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऑयल पेंटिंग लग रही है। एक्रेलिक कलर में बिल्कुल महीन महीन काम इस प्रकार से हम करके एक ऑयल टेक्निक के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। और एक्रेलिक कलर में आज बहुत प्रयोग हो रहे हैं। इसको ट्रांसपेरेंसी के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है, एज वेल एज इसको ऑयल कलर की तरह, बिल्कुल थिक कलर की तरह भी यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट एक और जो हमारा वेट का माध्यम है वो है ऑयल कलर। ऑयल कलर इस प्रकार से हमें डिब्बे में ट्यूब के रूप में मार्केट में उपलब्ध हैं और ये दो ऑयल हैं, लिंसीड ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल। इन दोनों ऑयल की सहायता से इनको प्रयोग किया जाता है। ये रंग लिंसीड ऑयल, जिसे कि अलसी का तेल कहते हैं, ये इन पेंट को सूखने में मदद करता है। जब इसमें ये रंग घोला जाता है अलसी के तेल में, तो बोर्ड पे या कैनवस पे ये रंग, अलसी का तेल जल्दी सूखता है, जबकि टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो जल्दी नहीं सूखता है और ये रंग की थिकनेस को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। यह रंग धीमी गति से सूखते हैं, इसके कलाकार के पास कार्य करने के लिए प्रॉपर काफ़ी समय होता है और वो लगातार इस पे काम कर सकता है। ये 3 चित्र आपके सामने हैं, तीनों ऑयल कलर के हैं। ये पहला देखिए, बिल्कुल वाटर टेक्निक से इसमें फिनिशिंग करके ऑयल कलर को बहुत देर तक जैसे कलाकार ने इस पे काम किया है, शैडो भी, एक-एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से निखारा है और फिनिशिंग में कार्य किया है। ये दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, ये भी ऑयल कलर का ही है और इसमें स्ट्रोक में वर्क किया है। और यहाँ आप अब ये तीसरा चित्र देखिए जो एक आई बनी हुई है।
इसमें मोटे-मोटे पैचेस जो कि नाइफ से लगाए हुए हैं, मोटे-मोटे पैचेस में ये ऑयल कलर को करके चित्र बना हुआ है। इस कलर की मुख्य विशेषता इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है तथा रंग की डेप्थ है। रंग को मिक्स करके विभिन्न तरीकों से कलाकार इस्तेमाल करता है और इस माध्यम में विभिन्न प्रयोग करने के लिए अवसर हैं, तो इसमें रोज नए कार्य हो रहे हैं। थैंक यू।